दोस्तों, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर ने कांस्टेबल के उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा के 67 पदों पर वैकेंसी निकाली है और इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 फरवरी 2022 को जारी हो चुका है और आप इसमें 3 फरवरी 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट आप यहां पर देख सकते हैं 28 फरवरी 2022। तो क्या है इस वैकेंसी की पूरी डिटेल, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए नई नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर ने कांस्टेबल भर्ती के स्पोर्ट्स कोटा के 67 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें आप 3 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल। सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसमें आप एसएसओ आईडी के माध्यम से ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र पर जाकर निशुल्क आईडी बनवाकर वहां से आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9352323625 और दूसरा नंबर जो है वो है 7340557555। इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के संबंध में। चलिए जानते हैं बाकी की डिटेल। दोस्तों, यहां पर बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। नंबर 1, सामान्य और राजस्थान के क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और एमबीसी वर्ग के आवेदनों के लिए 500 रुपए आवेदन शुल्क इस वैकेंसी में रखा गया है। नंबर 2, आर्थिक पिछड़ा वर्ग राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सहरिया तथा सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आयु 2.5 लाख रुपए से कम है, आवेदन हेतु उनके लिए 400 रुपए आवेदन शुल्क यहाँ पर रखा गया है और ये आवेदन राजस्थान के निवासी हेतु ही है। अब जानते हैं दोस्तों भर्ती हेतु रिक्त पद। दोस्तों, इस वैकेंसी में टोटल 67 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें आयुक्तालय जयपुर में 16 पदों पर वैकेंसी है, जिला जयपुर ग्रामीण में 1 पद पर, जिला भीलवाड़ा में 3 पद पर, जिला राजसमंद में 2 पद, जिला चित्तौड़गढ़ में 3 पद, जिला जोधपुर में 7 पद, जिला जोधपुर ग्रामीण में 1 पद, जिला जैसलमेर में 1 पद, जिला जालोर में 2 पद, जिला कोटा शहर में 2 पद, जिला कोटा ग्रामीण में 1 पद, जिला बूंदी में 1 पद, जिला बारा में 2 पद, जिला झालावाड़ में 2 पद, जिला बीकानेर में 3 पद, 9वीं बटालियन टोंक में 1 पद, 13वीं बटालियन आरएसी जयपुर में 1 पद, सीआईडी आईवी में 6 पद, पुलिस दूरसंचार के 3 पद, जिला उदयपुर के 3 पद, जिला बांसवाड़ा के 2 पद, जिला डूंगरपुर के 3 पद, जिला प्रतापगढ़ के 1 पद और एमबीसी खेरवाड़ा टीएसपी के 1 पद। इस तरह से टोटल 67 पदों पर राजस्थान पुलिस ने स्पोर्ट्स कोटा के 67 पदों पर वैकेंसी निकाली है और यहां पर एक नोट भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं पदों का वर्गीकरण खेल के आधार पर। नंबर 1, फुटबॉल के यहाँ पर टोटल 11 पद हैं, जिनमें महिला और पुरुष दोनों की मिलाकर 11 पोस्ट हैं। हॉकी के यहाँ पर 12 हैं, बास्केटबॉल के 7, कबड्डी के टोटल 8, वॉलीबॉल के टोटल 6, हैंडबॉल के टोटल 7, तीरंदाजी के टोटल 2, जिम्नास्टिक के टोटल 2 और एथलीट के टोटल 12। इस तरह से 67 पदों पर वैकेंसी निकली है। दोस्तों, अब जानते हैं भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता और छूट के बारे में। नंबर 1, अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। नंबर 2, अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। और नंबर 3, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कांस्टेबल उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए यहाँ पर जिला पुलिस और आईबी के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं की कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पुलिस दूरसंचार के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान के सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और आरएससी एमबीसी बटालियन के लिए
मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत हैं, वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें शारीरिक मापतोल के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र या फिर अंक तालिका प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र और अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे शारीरिक मापतोल में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं आयु सीमा के बारे में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 11(3) के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया जाएगा। नियमानुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर निम्नानुसार की जाएगी। अब सबसे पहले सामान्य राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के ओबीसी और एमबीसी वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2005 से, अधिकतम आयु पुरुष के लिए 2 जनवरी 1999 और महिला के लिए 2 जनवरी 1994 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। SC, ST, EWS सहरिया वर्ग राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के ओबीसी और एमबीसी वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2005 से, अधिकतम आयु पुरुष के लिए 2 जनवरी 1994 और महिला के लिए 2 जनवरी 1989। और कर्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी के लिए न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2005 से, अधिकतम आयु पुरुष के लिए 2 जनवरी 1996 और महिला के लिए 2 जनवरी 1991। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु पुरुष के लिए 2 जनवरी 1980 और महिला के 2 जनवरी 1980 यहाँ पर मांगी गई है। चलिए अब जानते हैं शारीरिक मापदंड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम ऊंचाई के बारे में। न्यूनतम ऊंचाई में सामान्य क्षेत्र के पुरुष के लिए 168 सेमी यहाँ पर मांगी गई है और महिला के लिए 152 सेमी इसमें मांगी गई है। और 12 जिले के शहरी आदिवासियों में पुरुष के लिए 160 सेमी और महिला के लिए 145 सेमी इस वैकेंसी में मांगी गई है। सीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य क्षेत्र के पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेमी और फुलाने पर 86 सेमी और 12 जिले के शहरी आदिवासियों के पुरुष के लिए बिना फुलाए 74 सेमी और फुलाने पर 79 सेमी मांगी है। वजन केवल महिलाओं के लिए सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम और 12 जिले के शहरी आदिवासियों की महिलाओं के लिए 43 किलोग्राम वजन यहाँ पर मांगा गया है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ नोट्स भी दिए गए हैं जिसमें नंबर 1, विहित शारीरिक योग्यता के मापदंडों के आधार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वांछित संख्या में सुयोग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की स्थिति में अनुसूचित जातियों जनजातियों के अभ्यर्थी जिनकी लंबाई और सीने की माप 5 सेमी तक कम है वे भी शारीरिक दृष्टि से योग्य माने जाएंगे। नंबर 2, पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियम 14 राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अंतर्गत मापदंड होंगे। और नंबर 3, 12 जिले के शहरी आदिवासी महिलाओं को छोड़कर अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित ऊंचाई 152 सेमी में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों चिकित्सकीय मापदंड के बारे में। नंबर 1, अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि N6 और N9 होनी चाहिए। अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दूर दृष्टि 6/6 और 6/9 होना अनिवार्य है। नंबर 2, अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों दोषों रोगों से मुक्त होना चाहिए और अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। नंबर 3, अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने, नसें फूली होना, भेंगापन, रतौंदी, रंग दृष्टि दोष, हकलाकर बोलना, पैर समतल होना, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति कर्तव्य पालन में बाधक हो नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आवश्यक खेल प्रमाण पत्र के बारे में। अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में से विभाग की आवश्यकता अनुसार उपरोक्त खेलों के खिलाड़ियों के नीचे अंकित खेल संस्थाओं द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसमें नंबर 1, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, नंबर 2, ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया यानी OCA, नंबर 3, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी IOC से संबंध, नंबर 4, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन यानी CGF, नंबर 5, एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी OCA से संबंध, नंबर 6, साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल यानी SAOC, नंबर 7,
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA। नंबर 8, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी IOA से संबद्ध। नंबर 9, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU। नंबर 10, इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF। नंबर 11, एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ASSF। नंबर 12, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SGFI। चलिए दोस्तों बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों चयन प्रक्रिया के 100 अंक होंगे जो 3 चरणों में आयोजित होगी। खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन, सेकंड शारीरिक मापतोल एवं ट्रायल। खेल प्रमाण पत्र के 70 अंक तथा ट्रायल के 30 अंक इसमें जोड़े जाएंगे। अब बात करते हैं खेल प्रमाण पत्र के बारे में, जिसमें नंबर 1 पॉइंट है, खेल प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 5 वर्ष से पूर्व के नहीं होने चाहिए। नंबर 2, खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन करते समय सर्वाधिक वेटेज वाले केवल एक ही प्रमाण पत्र के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। और नंबर 3, आवेदन पत्र के साथ खेल प्रमाण पत्र अपलोड करते समय अभ्यर्थी ये विशेष ध्यान रखे कि मूल खेल प्रमाण पत्र से ही स्कैन कर इमेज अपलोड की जाए, ना कि फोटोकॉपी से। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर शारीरिक मापतोल के बारे में। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा निगम 1989 के नियम 14 में वर्णितानुसार शारीरिक मापतोल यानी PST की जाएगी। नियमानुसार गठित चयन बोर्ड द्वारा शारीरिक मापतोल में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की ट्रायल ली जाएगी। चयन बोर्ड PST में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतोल से अवगत कराएगा तथा हस्ताक्षर कराएगा। अभ्यर्थियों की मापतोल की सूची पर चयन बोर्ड तथा राजकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर में सील होगी। अब बात करते हैं ट्रायल के बारे में। दोस्तों ट्रायल के लिए उपयुक्त पाए गए प्रत्येक अभ्यर्थी की चयन बोर्ड द्वारा संबंधित खेल की ट्रायल ली जाएगी। चयन बोर्ड व ट्रायल कमेटी द्वारा ट्रायल के दौरान खिलाड़ी की तकनीक, दक्षता इत्यादि का आकलन किया जाएगा। और इसी में नंबर 1 पॉइंट है व्यक्तिगत स्पर्धा। अब इसके बारे में बात करते हैं। जिन व्यक्तिगत स्पर्धाओं में प्रदर्शन का आकलन समय, दूरी, वजन और अंकों के आधार पर किया जाता है, उन व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गत अखिल भारतीय पुलिस खेलों के 6वें स्थान के प्रदर्शन के बराबर या उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी ही आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्तिगत स्पर्धाओं की ट्रायल में खिलाड़ियों को निम्नानुसार अंक प्रदान किए जाएंगे, जिसमें प्रथम स्थान वाले को 30 अंक, द्वितीय स्थान वाले को 28 अंक और तृतीय स्थान वाले को 26 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। और तीसरे स्थान के पश्चात नीचे आने वाले प्रत्येक स्थान के व्यक्ति के लिए 2 अंक कम किए जाएंगे। और यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्तिगत स्पर्धाओं में एक ही अभ्यर्थी है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की खेल विशेष की दक्षता के आकलन हेतु चयन बोर्ड किसी बाहर के खिलाड़ी को बुलाकर उससे स्पर्धा करा सकेगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, टीम स्पर्धा के बारे में। टीम स्पर्धा में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत स्पर्धा और टीम स्पर्धा में ट्रायल के लिए निर्धारित 30 अंक में से कम 15 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया के दौरान 100 अंकों में कम से कम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और 40 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं वेतनमान और भत्ते के बारे में यानी कि सैलरी के बारे में। दोस्तों नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14,600 रुपये मासिक नियत यानी कि फिक्स्ड रिम्यूनरेशन यानी कि फिक्स्ड सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल के पद के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। और चयनित और नियुक्त होने वाले कांस्टेबलों के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना इसमें लागू की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमाण पत्रों के बारे में कि यहाँ पर किन किन प्रमाण पत्रों की आपको जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। नंबर 2 आयु प्रमाण पत्र। नंबर 3 खेल संबंधित प्रमाण पत्र। नंबर 4 अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो प्रथम श्रेणी दंडनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र। नंबर 5 अभ्यर्थी यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियुक्ता विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको जमा कराना होगा। नंबर 6
अभ्यर्थी यदि मृतक पुलिसकर्मी की संतान है तो उसकी संतान होने का प्रमाण पत्र। नंबर 7, अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है, जो कि 6 माह से अधिक पुराना ना हो। नंबर 8, भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और पेंशनर प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा कराना होगा। नंबर 9, टीएसपी शहरिया क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर जमा कराना होगा। नंबर 10, यहाँ पर आपको आय का प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा। नंबर 11, निर्धारित आवेदन शुल्क में छूट ली है तो मूल आवेदन पत्र की फोटो प्रति एवं आय का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। नंबर 12, अभ्यर्थी से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के 2 रंगीन फोटो लिए जाएंगे। नंबर 13, विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा कराना होगा। नंबर 14, विच्छिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत जमा कराना होगा। और नंबर 15, अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र भी यहाँ पर जमा कराना होगा। तो ये थी दोस्तों कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की तरफ से कांस्टेबल के स्पोर्ट्स कोटा की 67 पदों पर निकली वैकेंसी की पूरी जानकारी। दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 फरवरी 2022 को जारी हो चुका है और आप इसमें 3 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से भी इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देख सकते हैं।